हेलो। हेलो। हाँ जी राजवीर जी, कल आपसे बात हुई थी ना मेरी। हाँ जी अतुल जी, कैसे हो? बस कुछ खास नहीं हो यार, क्या अतुल बताऊं। मेरी पता की गल देखो हाँ जी। देखो जी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਉਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਵੀ हिं, कांफ्रेंस लगी है कॉल। हिंदी में बात करो यार। मैं हेलो। क्या इतना ये बता रहा हूँ, अगर आप किसी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल लगा रहे हो ना, अरे किसी के साथ कॉन्फ्रेंस में नहीं हूँ मैं, वैसे ही कॉल पे हूँ यार। आप ही से कॉल। आज नहीं हो कल, आप कल थे, मैं चलो मैं कल बताया नहीं, कल आप कॉन्फ्रेंस थे है ना, तो प्लीज है ना मेरी बात करवा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है उससे। नहीं नहीं मुझे बताइए। बात करवा सकते हो, सारी चीज मैं बता सकता हूँ किसी को भी, हर एक क्वेश्चन का जवाब है हमारे पास। आप मुझे क्योंकि हम बताइए। जेन्युइन करवाते हैं, सही करवाते हैं, हर एक को सेटिस्फाई करेंगे। राजवीर जी मैं आपसे कुछ, मैंने तो बोला नहीं। देखिए मैं आपसे 20 महीने से, देखो ये जो मेरी फाइल है 20 महीने से लगी हुई है, ठीक है। वहीं हाँ आके जी। लगवाई थी मैंने फाइल, मोहाली 11 में लगवाई थी SCF में, ठीक है। पेमेंट वगैरह सब आपको पता ही ऑलरेडी हो चुकी है। 7 सितंबर को हाँ भी जी। मैंने 22,000 के करीब पेमेंट दी, तो 1,18 के करीब मैंने पूरे आपको पेमेंट दे दी है। रही बात जी। कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस में मैं आपको किसके साथ लगवाऊंगा बताओ। अब जो नहीं चीज वो है। देखिए, तुम पता क्या, देखिए अब्दुल भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कॉन्फ्रेंस लगती है ना तो वो सीधा पता लग जाता है। और दूसरी बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर करवा रहे हो ना तो आप डायरेक्टली बात भी करवा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है नहीं, उससे। मैं और आपको किससे बात करवाऊंगा ये बताइए। चलो वो कोई बात नहीं, चलो खैर छोड़िए। और दूसरी बात, देखिए डिले अभी जब वो बोल रहे हो अतुल भाई, वो हमारे एंड से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। कोविड देखिए है नहीं हमारे इंडिया में, बिल्कुल भी नहीं है। तब भी हमारे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है ना, नाइट का। पंजाब में लॉकडाउन लगा हुआ नाइट का। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, आप अपनी एंड से सही बोल रहे हैं। लेकिन देखो मैं आपको सही बताऊं, मेरी मम्मी पिछले हफ्ते बीमार हुई, 4 दिन में हॉस्पिटलाइज एडमिट हुई, ठीक है जी। 2-3 दिन बाद मेरे पापा फिर एडमिट हो गए। अब मेरी कल उनसे बात हुई है क्लियरनकट में। पापा ने बोला कि एक तो वो बंदा फोन नहीं उठा रहा, राजवीर मेरा, ठीक है। दूसरी चीज मुझे नहीं पता कि क्या चाह रहा है वो, क्या नहीं चाह रहा। अब बात कर सकता था वो इजीली मेरे से, क्योंकि इससे पहले भी तो विदेश गया हुआ है। मैं कभी भी हाँ विजिट कर जाता था जहाँ तेरी फाइल लगती थी, वो बंदे प्रॉपर रिप्लाई देते थे, क्योंकि वो थे जेन्युइन बंदे। ये बंदा मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देता। मैंने बोला पापा मेरी राजवीर से मेरे पास ऑलरेडी बात नंबर ही होती सेव नहीं है, मेरे पास नंबर सेव भी नहीं है आपके फादर का। है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, जो ये आपका नाम है राजवीर, ये बिल्कुल जेन्युइन नेम है आपका? क्या बात कर रहे हो सर, क्यों नहीं होगा? अच्छा ठीक है। तो क्यों नहीं होगा बताइए। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मेरी मम्मी से बात हुई है, मम्मी ने बोला है कि तू एक काम कर, तेरा काम वाम तो होना है नहीं, जो भी तेरे हाँ। पैसे वैसे तूने लिए हैं पैसे वैसे वापस ले अपने, और जो तेरा पासपोर्ट है, पासपोर्ट जो तूने जमा कराया 19 नवंबर को 2019 में, वो पासपोर्ट वगैरह तू ले ले अपना, और अपना तू यहीं देख, ठीक है। ठीक तेरी इतनी ठीक है बड़ी अतुल भाई, अगर आपको लग रहा है, तेरी इतनी अगर बड़ी, आपको ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि मम्मी ने बोला तेरी इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं ना, तू इतना घर हाँ। से पैसे वाला आदमी है, ठीक है। तो ये पता है तूने कहाँ कहाँ से पैसे दिए, और ये बात लिटरली मैं जानता हूँ राजवीर भाई कि ये मैं पैसे कहाँ से लाया हूँ। मेरे पे इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। 22-23 हजार अतुल की भाई नौकरी देखिए, से मैं हम क्या ना करूँगा। ठोस, अतुल देखिए भाई पता क्या है, रही बात फोन उठाने की, देखिए आपको पता है कि मेरे पास फोन, जब मैं बाहर था, बाहर किसी भी, मान लो जो आपके फादर ने जब भी फोन किया, पहले तो उनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात है, मैं बाहर जाता हूँ, लॉयर के पास जाता हूँ जी, अगर या मैं अभी हमारे ना स्टडी वीजा लग रहे हैं सारे, ठीक है जी। स्टडी वीजा की सभी की वो कर रही है, क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक वगैरह क्लियर हो रही है, ठीक है। तो उनके करवा रहे हैं सारे के, ठीक है जी। उनके स्टडी वीजा के आपको पता है कि 25-25, 30-30 लाख रुपया शो करना पड़ता है ना। तो बैंक में वो मीटिंग भी होती है, वो फंड भी करवाना पड़ता है, लोगों का अकाउंट नहीं वो खुलाना पड़ता है बैंक में जाके। देखो, जो स्टडी वीजा का बता रहे हैं वो चीज तो मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन करवाते हैं वो चीज आप अपने एप्लीकेंट को देते क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं इससे पहले कुवैत गया था, आपके पास मेरा हाँ जी। वीजा पासपोर्ट होगा, उस पर बकायदा वीजा लग रहा है मेरा, ठीक है। हाँ। उस पर देख लेना, कभी भी ऑफर लेटर साइन होता है तो कंपनी या कंसल्टेंट का ये काम होता है कि उसको कॉपी दे, ताकि अगला बंदा क्रॉस चेक कर सके कि हाँ ये ठीक भी है या नहीं। मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा बंदा। पहली बात तो वो ठीक है जी, दूसरी ठीक है। बात हम ESDC साइन लॉयर करवाई आपने? देखिए, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जी। ये चीज कॉपी हम देते थे, ठीक है जी, सारा कुछ हम देते थे। हमारे पास ना एजेंट थे जी, ठीक है। ये लॉयर ही हम देने को लॉयर देने को रेडी नहीं होते जी, ठीक है, क्योंकि लॉयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं। सुन लीजिए, पहले सुनिए, बात सुनिए। हाँ जी। सुन तो लीजिए। हाँ जी, बताइए बताइए। ठीक है,
हमारे पास जब ये क्यों नहीं देने उसका रीजन बता देता हूँ। हम्म। हमारे पास वो आए थे, क्या बोलते हैं उसको, भी कोई ऐसी जैसे है ना बंदे आके, जैसे आप आगे एजेंट है ना, आपने बोल दिया कि मेरे पास इतने बंदे हैं, हम्म। ठीक है जी, तो बंदों को लेके नहीं आया, वो सभी के ऑफर लेटर ले गया, हम्म। सभी बंदों के ऑफर लेटर ले गया, ठीक है जी। ऑफर लेटर के बाद ना हमारी फीस आई, उसके बाद हमारे जो ऑफर लेटर थे वो मिसयूज भी हुए, ठीक है देखिए। जी। वो बंदे उन्हीं को ही आगे से, वही बंदे वो हमारे यहाँ पे लोकली थे, हम्म। ठीक है, उन्होंने बंदे वो आगे ही लोगों को ही वो ऑफर लेटर देने, बाद में हमें पता कैसे चला, क्योंकि उनको पर्चा हुआ था, तब हमें जाके पता कि वही कंपनी के वो ऑफर लेटर दे रहे थे बना के उनको। आप राजवीर जी, आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि लॉयर इसको अलाउड नहीं करते। अब आप एक चीज हाँ जी। बताओ, मैं आपके ऑफिस में जाकर बैठता हूँ, मुझे क्या पता कि कौन लॉयर है? मैं तो ये जानता हूँ ना, आप तो मेरे सारे कंसल्टेंट हो। हाँ, जो मेरा बिल्कुल। जो मेरा ऑफर लेटर साइन हुआ, ठीक है, एटलीस्ट वो उसकी कॉपी दे देते। या सेकंड थिंग, जो मेरा ईएसडीसी जो आपने साइन करवाया है मेरा नवंबर में हाँ जी। 2019 में, वो भी उसकी कॉपी एटलीस्ट दे देते, ठीक है। उसके बाद भी अब जो मैंने अभी पैसे भरे फिर से 7 सितंबर में, जो 22,000 रुपए दिए, जो आपने बताया कि वीजा और बायोमेट्रिक की फीस है, वो उसकी तो भी कोई अपडेट बायोमेट्रिक की नहीं। फीस। हाँ जी। तो वही है ना, वीजा और बायोमेट्रिक की फीस है ना, जो आपने बताया था। एसएमआई की फीस दी थी, उसका तो आपको मिला था ना कॉन्ट्रैक्ट का। वो तो मिला है मुझे, लेकिन वो मुझे हार्ड कॉपी नहीं मिला ना, उसकी मुझे सिर्फ आपने फोटो खींचनी थी। वो आप भी नहीं थे उस टाइम, सौरभ थे। मैं बता रहा हूँ, जितने भी आपके ऑफिस में जितने भी स्टाफ थे, जिनको जानता था मैं, सुप्रीत, सुखमीत, रूही, श्वेता, सौरभ, सब ने छोड़ दिया। आप मेरी आपसे बात हुई थी, सौरभ गए, आपने बोला कि वो छुट्टियों पे गए हैं। अब आज तक वो बंदा छुट्टियों पे ही है, वो बंदा भी नहीं है। तो एटलीस्ट कोई पुराना हाँ बंदा जी। भी तो हो कि जिससे मैं बात कर सकूं। अब आपको मैं पिछले 5 महीने से जानता हूँ, जिससे आपकी मेरी बात हो रही है, राइट? ना जी, ज्यादा ही आज तक, ज्यादा ही हो गया वो। ना आज तक आपने मुझे देखा, ना मैंने आपको आज तक देखा। सिर्फ नॉर्मल फोन पे ही बात हो रही है ना। जी बिल्कुल। जिनको मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, वो ऑलरेडी जा चुके हैं, ना उनके मेरे पास फोन नंबर है, ना एक उनका मिनट एड्रेस ना, है। एक मिनट होल्ड रखा अब्दुल भाई, एक मिनट होल्ड रखा। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी, राजवीर जी। हाँ जी अतुल जी बोलिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब मैं आपके यहाँ आया था फ्यूचर करियर सॉल्यूशन में, जितने भी पुराना स्टाफ था वो सब ऑलरेडी गायब हो चुका है या छोड़ चुके हैं, ठीक गायब है। नहीं हो सका वो, छोड़, आपको पता प्राइवेट जॉब होते हैं यार भाई, वो छोड़, नहीं, मैक्सिमम एटलीस्ट छोड़ ही देते हैं सारे। नहीं, एटलीस्ट छोड़ तो देते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व होता है उन लोगों का कि अगले बंदे ने इतने इतने पैसे फंसाए हैं। देखो, मैं आपको लिटरली बताऊं, देखो मैं आपको पर्सनली तो जानता नहीं, आपका हाँ जी एडवर्टीजमेंट देखा, बिल्कुल। डायरेक्टली मैं जाके वहां चला गया। अब सोचो कि सिर्फ बात हाँ जी। करने के विश्वास से ही अगले बंदे ने आपको 1,18,000 रुपए, कितनी बड़ी बात है। एक लोअर मिडिल साइड फैमिली का बंदा नोएडा दिल्ली से आके आपको आपके पास आ रहा है, दे रहा है पैसे, 2-2 साल तक होल्ड कर रहा है हाँ वो। जी। अगर हाँ यही जी। पैसे मैं अपने बैंक में रखूं, मुझे मेरा बैंक मुझे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा, राइट? जी बिल्कुल देगा। तो मैं यही सब चीज, देखो, बात होने को तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं क्या बताऊं आपको, लेकिन एक मन में जो डर है, बोलते हैं ना, मैं आपको, वो डर है मेरे मन में भी, लिटरली बताऊं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है भाई मुझे। देखिए अतुल भाई, मेरी बात सुन लीजिए। रहे आपके पैसे की बात, पैसे आपके वापस हो जाएंगे। हम्म। काम करवाना तो काम करवा सकते हो कंप्लीट, है ना। हम्म। और आपका सिर्फ बायोमेट्रिक होना है। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत होगी जी, मुझे है ना, मेरा पैसा वो हो जाएगा, तो आप कभी भी आ सकते हो। तो यार पता है क्या, क्योंकि मेरी मम्मी से बात हुई, मम्मी ने बोला है कि देख, मेरी रहती है तबीयत खराब, ठीक है, तुझे जो भी करनी हो, 40, 45, 50 हजार की जो भी नौकरी करनी हो, मैं भी पेटीएम का एम्प्लॉय, आपको बताइए मैंने, मैं हाँ जी। इस ये जो कनाडा वर्क वीजा है उसके कारण मैं अपनी नौकरी को स्विच नहीं कर पा रहा। मैं अमेरिकन एयरलाइंस का एम्प्लॉय होके जो 40-45 हजार का सैलरी उठा रहा था, वो ऑलरेडी 20-22 हजार की सैलरी पे काम कर रहा है मजबूरन। ये चीज मैंने आपको हाँ ऑलरेडी जी। बताया हुआ है भाई। देखो, जी। जो 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 बात है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैं इतना बड़ा कोई धनी आदमी नहीं हूँ, नहीं नहीं सर, पता ही है अतुल भाई, ठीक है। ये और तो चीज मुझे का पता मुझे ही है। मुझे लिटरली बताऊं, मैं तुम्हें, ये पैसे जो आए हैं किस हिसाब से, किस परिस्थिति में, कहाँ से आए हैं, ये चीज भाई मुझे पता है। आपको लिटरली बताऊं, हम्म। मैं 4 दिन में जो मेरे हेल्थ, मैं आपको अपनी फोटो भेजूंगा, आप मेरी हेल्थ देख सकते हो अभी, क्या हेल्थ हो रखी है मेरी, सोच सोच के। हाँ जी। तो भाई ये ठीक सब है। चीजें, इन सब चीज का मुझे डर है, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है। जिससे भी मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि तू भाई मुझे एक बात बता, 1.5 लाख रुपए दे रहा है तू, कैसे तुझे कनाडा पहुंचा देंगे? तेरे आसपास के दोस्त इतने पैसे वाले हैं, नहीं तो बहन पूरा आधा इंडिया ही बैठा हो कनाडा में फिर ऐसे नौकरी करने के लिए। हम्म। हम्म। तो ये सब बातें हो रही हैं बीचों में मेरे, अब मैं क्या बताऊं, बताओ आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, जो बोलते हैं ना, जो किसी वैसे को बोलते हैं तो मेरे पास आओ, मैं क्लियर बताऊंगा कि क्यों कैसे होता है, आगे इंडिया कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, वो हम बताएंगे ना उसका। नहीं,
आप देखो, वो आपका काम है। देखो, जो हाँ आपका जी। काम है वो काम आप बता सकते हो कि कैसे आपको वो कैसे करवाना है। मैं तो नॉर्मल हाँ जी। एप्लीकेंट हूँ, जब भी मैं आपके पास आया अप्लाई करवाने के लिए, है ना, मैं ये कहना चाह रहा बिल्कुल हूँ आपसे। बिल्कुल जी। तो मुझे ये बताओ कि मेरे घर वाले तो बिल्कुल एग्री नहीं है। अगर आप चाहो तो मेरी माँ यहीं बैठी है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। उसने क्लियरली बोला है मेरे को भी, जो भी तूने पैसे दिए, पैसे देखिए तो वगैरह। भाई आपके पास ऑप्शन मैंने दोनों दे दिया है। काम करवाना है तो डेफिनेटली हम तो बैठे ही हैं काम करने के लिए, करवाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, और हम नहीं चाहते कोई भी बंदा हमारा बैकस्टेप ले। हम चाहते हैं कि पूरा काम करवा के दें कि कल से उनके रेफरेंस भी हो और वो भी उनको भी लगे कि हमारा काम कंप्लीट से करवाया है। लेट हुआ है वो हमारी तरफ से भी नहीं, वो गवर्नमेंट की वजह से लेट हो रहा है ड्यू टू कोविड। नहीं, वो तो उन्हीं की ठीक, वजह से डिले हो रहा है, हमारे एंड से नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो चीज मैंने अपने एंड से आपको शेयर ना किया, और सब चीज ऑलरेडी जेन्युइन वेरीफाइड भी हो चुके हैं। बैंक स्टेटमेंट भी मांगी थी मेरी 2 साल की, वो स्टैम्प और मोहर लगा के सब चीज A to Z मतलब प्रोवाइड किया हुआ है मैंने अपने एंड से। तो तो अब, भाई देखिए काम की मैं गारंटी देता हूँ जी, काम आपका होगा ही होगा। लेकिन अब ये भी तो नहीं ठीक है। पता ना कि काम कब तक होगा, क्योंकि मेरी आपको 16 मार्च को मेरी बात हुई थी। 16 मार्च में आपने मेरे हाँ से जी। बोला था कि 2 दिन में भाई आपके पास अपडेट आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर आपकी मेरी बात हुई थी उसके 27 मार्च को। फिर 27 मार्च के बाद जी। कल बात हुई और एक आज बात हो रही है। जी। सोच रहे हो ना आपकी मतलब ऑलरेडी कितना टाइम हो चुका है। ये 21वां महीना चल रहा है भाई, आज 21वां महीना चढ़ गया। सोचो 2 साल होने वाले हैं, मजाक नहीं होता ना। हाँ जी। तो अब इसके चक्कर में मैं अपनी नौकरी भी स्विच नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी चीज ये है मेरे साथ। आप टेंशन मत लो। ठीक है जी, काम मैं बोलता हूँ, काम की गारंटी है हमारा, काम आपका कंप्लीट करवा के देंगे। ठीक है। आप थोड़ा सा वेट अगर कर सकते हो तो और कर लो, नहीं तो आप कभी भी आ जाइए। आपके साथ है ना, आपका सारा कुछ कर देंगे जी, आपका निबेड़ देंगे, आप क्लियर ठीक है, करवा देंगे। तो आप 1 मिनट कॉल पे रहो। मम्मी से 1 मिनट बात कर रहा हूँ, आप कॉल पे रहना 1 मिनट, ठीक है। मैं जरा पूछ लूँ कि क्या राय मशवरा है इनका, क्या करना है। फोन पे रहना 1 मिनट। तो क्या करूँ, वो चालू रखो, क्योंकि जो राजवीर जी, हाँ जी। मम्मी है, बात करना चाहती हूँ आपसे। जी। वही चंडीगढ़ से, फ्यूचर करियर सॉल्यूशन वाले। हेलो। बोल। हेलो। तो नमस्ते आंटी जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आंटी जी, ठीक ठाक हो? नहीं, हमारी तो तबीयत बहुत खराब है। बताया जी अतुल जी ने। हाँ जी, क्या दिक्कत होगी जी? ज्यादा तो नहीं है, खराब है? हाँ, अभी तो मैं 4 दिन एडमिट थी ना हॉस्पिटल में। अच्छा, तो सीरियस तो नहीं है, ठीक तो हो ना आप? अभी तो नॉर्मल ही है, लेकिन अब वही है, दवाई के ऊपर ही चलना है। कोई बात नहीं जी, हो जाओगे, ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। भरोसा रखिए जी ऊपर वाले पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हाँ जी आंटी बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, यही पूछ रहे थे कि जैसे अतुल का अब। हाँ जी। हाँ, मम्मी ये पूछ रही हैं जैसे कि अब क्योंकि इनकी ज्यादा तबीयत वगैरह खराब रहने लगी है, हाँ। क्योंकि आज पापा से भी सलाह मशवरा हुआ सुबह। हाँ। अब ये बोल रहे हैं कि काम देख होना होता तो हो जाता, 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हाँ। हैं। हाँ, तो जो पैसे भी भी इधर उधर। नहीं, 2 साल तो अतुल भाई अब ये देखिए, पूरा 20 तो ऐसे ही निकल गया है ना, बिल्कुल ही वेस्ट निकल गया, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से हमें फरवरी में अपडेट्स आने लगी हैं। ठीक है, उसके बाद हुआ सारा कंप्लीट हुआ। अभी आपका रह भी तो क्या, सिर्फ बायोमेट्रिक रह रहा है और कुछ भी नहीं रह रहा है। और वो भी अगर आपको लगता है कि जी नहीं करवाना है या नहीं करवा सकते हैं, तो हम आपका वो ये बैक स्टेप आप ले लीजिए, कोई बात नहीं है, विड्रॉ कर देंगे, केस आपका विड्रॉ करवा देंगे। मगर हाँ, मुझे ये है कि अगर आपने इतना टाइम वेट कर लिया ना, तो थोड़ा टाइम और वेट कर लो। तो इतना वेट कर चुके हो ना, तो थोड़ा टाइम और वेट कर लीजिए। काम की गारंटी है, काम होगा पक्का। नहीं, राजवीर वो भाई, चीज है ना। सबसे बड़ी चीज पता क्या है, मेरे पे सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है। जिस जिससे मैंने पैसे लिए हैं, हाँ। मुझे पता है कि मुझे वो पैसे कहाँ से देने हैं। मेरा लोन चल रहा है ऑलरेडी, जो मेरी सैलरी आती है वो सारी घुस जाती है। अरे, तो सबके घर में अब ये जो तबीयत खराब जो है। मैंने आपको पैसे दिए हैं, इसका मुझे उल्टा ब्याज भी देना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? ये 1,18,000 की जगह मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे पे ब्याज चढ़ जाएगा। हम्म। तो ये चीज सबसे ज्यादा और सबसे मतलब, बड़ी बात है ये कि अब घर में इतनी हमारी हालत खराब है कि अब कब क्या होगा कोई पता नहीं है। अभी दूर चला जाएगा, अकेला है घर का। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये तो है। देख लीजिए अतुल भाई, अगर आपको लग रहा है कि जी बाद में घर में कोई दिक्कत आ सकती है आपके जाने के बाद, हाँ। तो आप देख लीजिए, विड्रॉ करवा लीजिए। हाँ। हाँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस है उसका, ये बताइए मुझे। प्रोसेस देखिए, मैं अभी नहीं बता सकता, मैं लॉयर से बात करता हूँ। ठीक है जी, मगर जो प्रोसेसिंग टाइम होती है ना, वो भी 40 डेज की होती है। सॉरी, 45 × 60। ये पैसे तो इसमें पूरे वापस ही आते हैं।
पूरे भी नहीं, वो देखते हैं ना, वो जो भी फीसेस वगैरह होगी जो जेन्युइन होगी वो तो डिटेक्टिव ही होती है जी। किस चीज की फीस होती है? फीस होती है, जैसे आपकी एम्बेसी फीस करवाई है आपने, उसमें से भी वापस होती है, क्या होगा उसका राजवीर जी, वो भी मैं पूछ के बताऊंगा ना आपको। ऐसा होता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज मैंने पूछा था। मेरा एक रहता है यहाँ पे, आपका ओंटारियो में रहता है दोस्त मेरा, मेरे उससे भी हाँ बात जी। हुई है। तो ये बोल रहा है कि भाई जब तेरा वीजा, अगर तेरा पासपोर्ट सबमिट है तो उस कंडीशन में तेरी फीस कटती है, जब तेरा कुछ लगा ही ना हो तो उसकी फीस नहीं कटेगी। कोई बात नहीं ना, वो जैसे जो भी होगा ना वो मैं आपको बता दूंगा ना। अभी मैंने आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, आपकी कटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, क्योंकि उस कंडीशन में जो भी जो भी मैंने पैसे दिया है वो पूरा रिकवर होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बात, क्योंकि चंडीगढ़ में मैंने आपको बताया ना, मेरे बहुत सारे लिंक अप है चंडीगढ़ में भी। बहुत हाँ रहते जी। हैं। अभी अभी आपका ये एक क्या कहते हैं, एक एसपी सिटी है, कोई विर्क साहब है, मेरे दोस्त के चाचा लगते हैं वो, एसपी सिटी है वो। हाँ, तो मैंने बोला था भाई एक बार तू बात कर उनसे, क्योंकि देखो डायरेक्टली वो एसपी है, मैं उनसे बात तो कर नहीं सकता, नहीं कर सकते। है ना। इनका नाम है हरविंदर सिंह विर्क, एसपी सिटी मोहाली के ओ- हैं। ओके। तो इनका मैंने नंबर भी वैसे ले लिया था, तो मैंने पूछा कि अगर कोई भी ऐसा इशू होता है तो बोल रहे थे तो एक बार बात कर लियो उनसे, वो तुझे बता हम्म। देंगे, जो भी तेरी गाइडेंस होगी वो तुझे दे देंगे। हम्म। ठीक है, तो आप एक मुझे कब तक बताओगे फिर फोन करके? हम्म। सर देखिए, मैं लॉयर से बात करके बताऊंगा। आप मुझे 1-2 दिन दीजिए, 1-2 दिन में आपको क्लियर करूंगा मैं। मेन बात ये है ना कि एक तो घर में सबकी इतनी तबीयत खराब है, सरकारी हाँ, तो हॉस्पिटल में हम ऐसी लोग का अगर इलाज ऐसा नहीं हो कुछ भी सकता है ना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है फिर तो आपको अतुल भाई घर पे ही रहना चाहिए। नहीं अगर नहीं, फैमिली आपके बिना तो एक फैमिली। दो होता है ना तो चल जाता है, एक अकेला है और हमारी तो ना मतलब ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी, पहले तो इधर नहीं था, अभी ये लॉकडाउन से ना मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। राजवीर जी, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है मेरे पास, है ना, घर का ज्यादा दबाव है, मेरे समाज का दबाव है, क्योंकि बोल रहा है तू इकलौता लड़का है, तो अगर यहाँ 60-70 हजार भी आराम से कमाएगा ना तो आराम से रह लेगा। हम्म। तो जितने पैसे तूने वहां इन्वेस्ट किए हैं, वो जो तेरे पैसे सारे वापस आ जाएंगे, उसमें 50-60 हजार जो भी तुझे लगाना हो हम देंगे, रिश्तेदार देंगे, तो अपना उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर, जो तुझे करना है, फूड इंडस्ट्री जो भी करना है कर, लेकिन तू यहीं रहे, इकलौता है तू, तेरे पे ज्यादा इतना दबाव, मेरे पे इतना ज्यादा दबाव दे रखा है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं आपसे फोन बोल नहीं रहा था, मैं इतने कॉल कर रहा हूँ आपको, मैं मेरे पे बहुत ज्यादा हाँ प्रेशर जी। है। अब मेन बात अभी अब मेरी तबीयत खराब हो गई है ना, अब यही है भाग दौड़ करने वाला। अब जो दूसरी चीज, मैं जो चंडीगढ़ में दोस्त रहता है, मैं सोच रहा था सरप्राइज दूंगा, मेरा वीजा वगैरह आ जाएगा तो मैंने उस बंदे से बात करी, वो बोल रहा है भाई सुनिए तू जो मुझे एक चीज बता, इकलौता मैं भी हूँ, तेरे से ज्यादा पैसा है मेरे पे, मैं क्यों नहीं जा रहा विदेश, मैं भी तो यही हूँ तेरी तरह। हम्म। उसने बोला कि सही है। जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड, उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मेरी उससे परसों ही बात हुई है ओके। शाम को। उसने A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और जो अपने जो वृक्ष साहब है उनका भी नंबर दिया मुझे, कह रहे तुझे कोई भी किसी ठीक प्रकार है। की मदद चाहिए होगी तो इनसे भी ले सकता है हेल्प। तो कोई नहीं, मैंने बोल तो दिया अतुल भाई, आप बोल तो दिया मैंने आपको, पता करके बता देता हूँ। ठीक है, आप आ जाइएगा, फिर ऑफिस करके बैठ के बात करेंगे फिर। नहीं नहीं, ऑफिस में तो आ ही जाऊंगा, ऑफिस की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बार बता देना चलो। कि, ठीक है, मुझे हाँ, मैं कब, आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, कब तक करोगे कॉल? मैं आपको 1-2 दिन तक कॉल करूंगा ना मैं आपको। अच्छा, 1-2 दिन में करोगे कॉल? हाँ, 1-2 दिन में कॉल करूंगा। जैसे ही मेरी बात होगी उसी टाइम कॉल कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो मुझे क्योंकि शनिवार रिफंड की मैं अभी मेल डालूंगा, आपका कैंसिलेशन की बता के मेल डाल के फिर आपका रिफंड पता चलेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि ऐसा है ना कि पैसे वगैरह तो कटने हैं नहीं इसमें, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है इन सब चीज को लेके, कह रहा पैसे तो कटने हैं कोई नहीं। बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा वो आपका कटने का ना होंगे उसका भी पता लगेगा, नहीं कटने होंगे उसका भी होगा, वो मैं बात करके ही बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, नहीं नहीं, वो कोई नहीं, मैं अपने एंड से श्योर हूँ, बाकी आप एक बार बात कर लेना जो भी है, मैं मुझे शनिवार को अपडेट दे देना एक बार, ठीक है? ठीक ठीक है जी, ओके। ओके।